हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, ये रूप गोस्वामी के बारे में आपको मैं बताऊंगा आज। तो आप ध्यान से देखिए और समझे चीज़ों को कि 1517 में श्री रूप गोस्वामी उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य के 4 आदेशों को पूरा करने के लिए वृंदावन आए थे। पहला आदेश था चैतन्य महाप्रभु का कि श्री कृष्ण के खोए हुए लीला स्थलों को उजागर करो, उसे खोजो और देवताओं की स्थापना करे, पूजा प्रारंभ करे जो वृंदावन में लीला हुई थी। तीसरा था भक्ति शास्त्र लिखने के लिए बोला था। चौथा बोला भक्ति योग के नियमों का प्रचार करने के लिए। केवल कौपिना लंगोटी, इसको कौपिन कहते हैं, लंगोटी और कांथा पैचवर्क रजाई पहने हुए श्री रूप गोस्वामी वृंदावन धाम में राधा गोविंद की मधुर प्रेम पूर्ण लीलाओं के बारे में सुनने, जप करने और लिखने में लीन एक भिक्षुक का जीवन व्यतीत किया। उनके आचरण और चरित्र का अधिक विवरण सनातन गोस्वामी की जीवनी में वर्णित है। श्री रूप गोस्वामी ने व्यवहारिक लेकिन गहन पारलौकिक पुस्तकें लिखी। उन्होंने संपूर्ण गौड़ीय संप्रदाय के प्रिय देवता श्री श्री राधा गोविंदा जी की स्थापना की। व्यापक वैदिक शोध के माध्यम से श्री रूप गोस्वामी ने साबित किया कि श्री चैतन्य की शिक्षाएं उत्तम दर्शन और धर्म की पूर्णता प्रस्तुत करती है। गौड़ीय वैष्णवों को रूपानुगा के रूप में जाना जाता है, जो श्री रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं। प्रत्येक रागानुगा भक्त श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का सेवक बनने की इच्छा रखता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, श्री रूप मंजरी पद से अधिक संपदा, सई मोर भजन पूजन श्री रूप मंजरी। श्री ब्रज में श्री राधा की दासी के रूप में श्री रूप गोस्वामी का शाश्वत रूप जो चरण की मेरी एकमात्र संपत्ति है, वे है मेरी सेवा और पूजा का एकमात्र उद्देश्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के रस तत्व के विज्ञान पर लिखने के लिए नियुक्त किया। श्री चैतन्य चंद्रोदय में श्री कवि कर्णपुरा कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी सच्चे प्रेम और भक्ति के स्वरूप हैं। श्री चैतन्य ने उन्हें अपने प्रेम और भक्ति की समझाने और इसे दुनिया में प्रचारित करने का अधिकार दिया। भगवान चैतन्य ने श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से अपनी लीलाएं प्रकट की। उन्हें अपनी भक्ति क्लासिक्स, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वला, नीलमणि, ललिता माधवरण्य के लिए भक्ति रसाचार्य, भक्ति के गुरु की उपाधि मिली। भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति के साम्राज्य के संबंध में सभी वैदिक ग्रंथों का सार देता है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि कृष्ण चेतना में कैसे आगे बढ़ा जाए और श्री वृंदावन में राधा गोविंद के लिए प्रेम भक्ति शुद्ध निर्मल प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, राधा और कृष्ण के प्रेम पूर्ण संबंधों को समझने के लिए आपको तीव्र उत्सुकता के साथ श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। सेवा का अर्थ है श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को सुनना, पढ़ना, जप करना और सख्ती से पालन करना। सेवा करने का अर्थ प्रार्थना करना, पुकारना, ध्यान करना और अपना पूरा जीवन श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी के कमल चरणों में समर्पित करना भी है। साधना दीपिका कहती है कि भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को हमेशा प्रेम भक्ति पर श्री रूप गोस्वामी के सिद्धांतों के साथ होना चाहिए। से जीव गोस्वामी की कृपा से कोई भी रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के पारलौकिक सत्य को समझ सकता है। ये राधा गोविंदा का विग्रह है, इसे हमें ध्यान से देखना चाहिए। जब श्री रूप गोस्वामी के कदम्ब नंदग्राम वृंदावन में अपने भजन कुटीर में बैठे थे और श्री राधा और श्री कृष्ण द्वारा एक दूसरे के लिए महसूस की गई अलगाव की पीड़ा के बारे में लिखते थे कि कदम्ब के पेड़ की पत्तियां गिर जाती थीं, बिल्कुल आंसुओं की तरह दर्द में किसी के चेहरे पर हाथ फेरना। और जब श्री रूपा ने राधा और कृष्ण के परम प्रेमपूर्ण पुनर्मिलन के बारे में लिखा तो अति प्रसन्न कदम्ब के पेड़ में तुरंत नए पत्ते और लिखने वाले फूल उग आए। श्री रूप गोस्वामी जैसे शुद्ध वैष्णव की दया से यह कदम्ब का पेड़ समझ सका और उन अंतरंग और गोपनीय विषयों को सराहना करते हैं जो हमारी समझ से परे हैं।
वॉलपेपर में श्री श्री राधा गोपीनाथ, एक किताब और गिरते पत्ते। निम्नलिखित उदाहरण की श्री रूप गोस्वामी के दिव्य लिखन की विश्वसनीय क्षमता को दर्शाता है। जब श्री रूप गोस्वामी तेर कदम्ब नंदग्राम वृंदावन में अपने भजन कुटीर में बैठे थे और श्री राधा और श्री कृष्ण द्वारा एक दूसरे के लिए महसूस की गई अलगाव की पीड़ा के बारे में लिखते थे, तो कदम्ब के पेड़ की पत्तियां भी गिर जाती थी। बिल्कुल आंसुओं की तरह दर्द में किसी के चेहरे पर हाथ फेरना। और जब श्री रूप गोस्वामी ने राधा और कृष्ण के परम प्रेम पूर्ण मिलन के बारे में लिखा, तो अति प्रसन्न कदम्ब के पेड़ में तुरंत नए पत्ते और लिखने वाले फूल उगाए। श्री रूप गोस्वामी जैसे शुद्ध वैष्णव की दया से यह कदम्ब का पेड़ समझ सका और उन अंतरंग और गोपनीय विषयों को सराहना करते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। श्रीपाद बीबी नारायण महाराज। श्री रूप गोस्वामी ने वृंदावन में राधा गोविंद के विग्रह की स्थापना की। भक्ति रत्नाकर ने रूप गोस्वामी के प्रिय गोविंद जी देवता की सुंदरता का वर्णन करने के लिए श्रीनिवास आचार्य के एक गीत को उद्धृत किया है। श्री गोविंदा की स्तुति अतुलनीय सुंदरता को देखने के बाद श्री राधिका ने अपनी सखियों से इसका वर्णन करना शुरू किया। किसके उस चंद्रमा और चेहरे की मूर्ति बनाई और की सने ने बनाई, उन दो कमल की आंखें को उकेरा। केवल मेरा दिल जानता है कि जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है। किसने उसकी बालियों को आकार दिया है, ध्यान से रत्नों से काटा है, मेरा मन उन पर केंद्रित है। उसकी नाक का मोती एक सुनहरी अंगूठी से घिरा हुआ चंद्रमा की तरह दिखता है। बिजली के से घिरा सफ़ेद फूल कुछ नीले बादलों के पीछे से मुस्कुरा रहा है। उनका माथा चंदन के तिलक और सुंदर मनमोहक डिजाइनों से सुशोभित है। वह मेरे हृदय में चमकता है, फिर भी मेरा दिल पूरी संतुष्टि के साथ उनके खूबसूरत चेहरों को देखने में असमर्थ है, होने के कारण दुखी है। अगर भगवान ने मुझे भक्ति दी होती तो मैं लगातार उनकी मधुर आवाज़ का आनंद ले सकता। उसकी भुजाएं हाथियों की सूंड से भी अधिक मजबूत है। मेरा युवा शरीर उसकी उंगलियों के स्पर्श के लिए तरस रहा है। उसकी सुंदर चाल एक पागल हाथी की चाल से प्रतिस्पर्धा करती है। वह सुंदरता का सागर है। आज जयपुर राजस्थान में श्री रूप गोस्वामी के मूल विग्रह राधा गोविंदा जी सदैव अपनी असीम शोभा का विस्तार कर रहे हैं। प्रतिदिन 10,000 भक्त उनकी मंगल आरती में शामिल होने के लिए दौड़ते हैं। वास्तुकला के ऐतिहासिक उत्कृष्ट कृति के पीछे नए गोविंदा जी मंदिर में गोविंदा जी का एक भू देवता निवास करता है, जो कभी वृंदावन में राधा गोविंद की सेवा करता था। श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं कि राधा गोविंद जी के देवता हमें दिखाते हैं कि राधा और कृष्ण की पूजा कैसे करें। राधा गोविंदा जी हमारी सेवा स्वीकार करें और भक्ति मार्ग पर हमारा समर्पण बढ़ाने की प्रेरणा दे। बिल्कुल शिक्षा गुरु की तरह अभिनय करते हुए गोविंद जी हमें निर्देशित करते हैं और हमें उनकी सेवा करने का अवसर देते हैं। कुछ अधिकारियों का दावा है कि 1564 में श्री सनातन गोस्वामी के गायब होने के ठीक 27 दिन बाद श्री रूप गोस्वामी ने राधा गोविंदा जी की नित्य लीला में प्रवेश किया और रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटीर राधा गोविंद के मंदिर प्रांगण में सेवा कुंज में है। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। हरे